को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए, जिसमें से पहला तत्व है परमात्मा। परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है, जिसने पृथ्वी तल पर मानव को जन्म दिया है और मनुष्य को सद्बुद्धि दिया है कि वह अपना समाधान करके अन्य को अच्छे विचार दे सकता है। भगवान जहाँ दिखाई देता है वहाँ नहीं है, और जहाँ दिखाई देता है जहाँ दिखाई देता है वहाँ नहीं है, और जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ है। दोनों आंखों से दिखने वाली वस्तु नष्ट होने वाली है, किंतु भगवान कभी नष्ट होने वाले नहीं है। जब तक मनुष्य के शरीर में आत्मा है तब तक जीवन है। शरीर से आत्मा निकल जाएगी, मनुष्य का शरीर मृत हो जाएगा। जैसे कहा गया है कि मनुष्य की आत्मा जागृत है, वह अच्छे कर्मों द्वारा चैतन्य होती है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश हर देश में अलग अलग दिखाई देता है, किंतु भगवान का प्रकाश 24 घंटे एक समान दिखाई देता है। कहा गया है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बांट लिए भगवान को, सागर बांटो धरती बांटो घर बांटो इंसान को। मानव जीवन कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कहाँ उसे जाना है, यह सब जानने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। और इस धर्म में हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान खड़ा किया, और भगवान के माध्यम से हम सेवक सेविकाओं को रिश्तों के बारे में भी बताया कि जिस परिवार में सास बहू पति पत्नी, क्या इन रिश्तों को हम समझ सके, इन रिश्तों को समझना बहुत आवश्यक है। इन रिश्तों के द्वारा ही हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान को खड़ा किया, और वह नाम है भगवान बाबा हनुमान जी। इस नाम से मानव की गृहस्थी में उजाला ही उजाला है। यदि वह गलत कर्म करे तो भगवान उस मानव को नहीं छोड़ता। जैसे कि हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने बताया भगवत प्राप्ति का अधिकार दिया है। यदि मनुष्य गलत कर्म करेगा तो उस अधिकार को भगवान छीन सकता है। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबसे नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में संचालक महोदय जी ने पूछे हैं कि हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को समय और शब्द का ज्ञान कब हुआ। सो इस प्रकार से है, मैं अपने शब्दों द्वारा रख रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग तत्व विश्वास और कथक परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति किए। 25 अगस्त सन 1948 में एक भगवान की प्राप्ति किए, और हम जैसे अज्ञानी दुखी कष्टी मानव को एक भगवान का रास्ता दिखाए, ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और हम आभार है समस्त सेवक सेविका है। तो ये जो तीर्थाल हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी तीर्थाल हवन करा रहे थे, और बाबा के परिवार की महिलाएं जो थी वो निर्जला तीजा उपवास थी। तो रात का समय था, 7 और 11 और 3। तो पहला हवन हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी घड़ा रहे थे, और 11 दूसरा समय था 11 बजे का। जब हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी समय दिए थे तो उस समय को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि उस परिवार की जो महिलाएं थी निर्जला उपवास थी, और उन्होंने बाबा के सामने ये बात रखे कि बाबा अगर हम इस हवन में थोड़ा सा देर हो जाए और हम पहले भोजन कर ले, क्योंकि हम लोग सुबह से इस निर्जला उपवास है। तब बाबा किसी की आत्मा को दुखाना नहीं चाहते थे, और बाबा ने आदेश कर दिए कि ठीक है। जब परिवार के साथ में बाबा और महिलाएं सभी लोग भोजन करने लगे और समय हो चुका था, 11 बज चुके थे, तब भगवान बाबा हनुमान जी दरवाजे में आके खड़े हो गए। तब पूरा परिवार भोजन कर रहे थे। तब भगवान ने सोचे कि मुझे समय पर बुलाए और अपन भोजन कर रहे थे। ये भगवान बाबा हनुमान जी को बुरा लगा, और उसके पश्चात जब बाबा का एक विश्राम करने का कमरा था, 12 भाई 13 भाई
12 का, तो उस कमरे में आराम करने लगे और बाबा के जैसे आँख लगी तब बाबा के स्वप्न में बहुत सारे वानर आए और बाबा के शरीर से खिलवाड़ करने लगे। उसमें से उस वानरों में से एक जो प्रमुख था और वो उसने बाबा ने उस प्रमुख वानर के दाहिने अंगूठे को पकड़े और बाबा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उस समय बाबा चड़पड़ा के उठे और भगवान से माफी मांगे कि आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने 11 बजे का समय शब्द मिलकर एक तक प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान ज्ञानी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम, परमात्मा अभी हमारे भी सूर्य परिसर से परम पूज्य परमात्मा बाबा की सेवा कार्यकर्ता जी बाबूलाल मश्याम जी उपस्थित हुए हैं। आप मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे एवं संचालन कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। तो हमें परमात्मा एक में मानव धर्म में शब्द और समय का हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बहुत बड़ा महत्व दिए। तब बाबा ने उस वानर से माफी मांगे कि भगवान बाबा हनुमान जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपको शब्द और समय दिया और मैंने उस समय और शब्द को नहीं पकड़ा। तब भगवान ने बाबा को माफ किए। तब से बाबा ने बोले अगर किसी को शब्द और समय देना है तो पूरा करो, अन्यथा शब्द नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार हमारे वरिष्ठ सेवक सेविका हमें सिकवन के माध्यम से बताते हैं कि हमारी ट्रेन है, बस है तो 9 बजे से है तो हम 9:30 बजे नहीं जा सकते यहाँ पर, तो क्या हमें वो ट्रेन मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसीलिए हम समस्त सेवक सेविकाएं अपने सेवक परिवार में और अपने परिवार में भी नहीं, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, मोहल्ले पड़ोस वाले हो, तो हमें उनको शब्द और समय में नहीं बांधना चाहिए। और अगर हम शब्द समय में बांधते हैं तो उस समय पर बिल्कुल 5 मिनट पहले या समय से बिल्कुल बराबर खड़े होना चाहिए। इतना बड़ा महत्व है। तो हमें शब्द और कहते हैं ना कि बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं होते, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शब्द और समय का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन हम कुछ नहीं होता में जाते हैं और बहुत बड़ी गलती में फंस जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चाहत व 3 शब्द 5 नियम का सभी पालन करेंगे, मैं भी करूंगी। और इतना कहकर मैं यही शब्दों को अपने विराम देती हूँ और इतना कहकर सभी से नमस्कार देती हूँ। नमस्कार।